अपॉर्चुनिटी देगी। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स हैं, एंटरटेनिंग शो है, अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं और एक ऐसी दुनिया है जो हम तो जानते हैं इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो मुश्किलें उनका सामना हर किसी को करना पड़ता है। शायद आउटसाइडर्स को, बाहर के लोगों को और करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट जो मिलती है इंडस्ट्री के इनसाइडर्स को शायद थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन हमेशा हमेशा एक तरह से बाहर से देखते हैं उनको एक नज़ारा दिखेगा हम किस तरह असलियत में हमारी इंडस्ट्री है अंदर से। फिल्में अच्छी नहीं लगेंगी तो आप इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगे। और जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, जद्दोजहद होती है, मेहनत होती है, मुश्किलें आती हैं, हिट्स होती हैं, फ्लॉप्स होती हैं, तेलुगु, मलयालम अलग अलग भाषाओं में पेश की जाएंगी। और यही एक ख़ास बात है कि आज अभी तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, एक हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ इकट्ठा एक फिल्म में आते हैं और साथ में काम करते हैं। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ वो स्टार है जो कि मेगा स्टार है ऑब्वियसली बॉलीवुड के, जो वर्सेटाइल एक्टर रहे हैं। कोई भी किरदार हो अमेजिंग तरीके से निभाते हैं, ढल जाते हैं एंड गुड किस्सा भी है। क्या कहेंगे इब्रान, वेलकम ऑन थैंक यू मायापुरी। एंड क्या कहेंगे जब आप इंडस्ट्री में आए थे और एक किस्सा के रूप में हर एक को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो क्या रिएक्शन था आपका जब लोगों का इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स आए तब? कोई भी कॉम्प्लीमेंट मिले अच्छा है। और ये छवि जो बन गई थी बहुत ही अनोखी और अजीब सी एक चीज़ थी। आई थिंक इससे पहले कभी किसी एक्टर को ये एक तरह से टैग नहीं मिला है। यस, बट आई थिंक आई हैड टू लिव विद इट एंड एक चीज़ भी होती है जहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइप कास्ट भी किया जाता है उसकी वजह से। बट मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि जो पहले कुछ सालों में वो छवि बन गई थी, उसके बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने अलग अलग किरदार मुझे दिए और वो एक चीज़ टूटी और ऑडियंस के दिलों में एक तरह से एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली। बट ये मजाक के तौर पे कभी कभी आ जाता है, जैसे आपने कहा है, तो मैं झेल लेता हूँ। वेल, इमरान, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनका भी इंडस्ट्री से नाता रहा है। तो आपके लिए इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाना, जो कि अमेजिंग तरीके से आपने बनाई है, डिफिकल्ट रहा है आपके लिए? आई थिंक हर एक्टर के लिए जब वो इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो मुश्किलें उनका सामना हर किसी को करना पड़ता है। शायद आउटसाइडर्स को, बाहर के लोगों को और करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट जो मिलती है इंडस्ट्री के इनसाइडर्स को शायद थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं, कभी कभी उनको ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर से भी मुलाकात नहीं होती है, फॉरगेट अबाउट फिल्म में कास्ट होना। बट ये चीज़ एक तरह से मैं कहूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और जो कामयाब हुए हैं। मेरे लिए भी फिल्म फैमिली का हिस्सा होना हाँ आसान बात थी क्योंकि मुझे मेरी पहली फिल्म उसके वजह से मिली। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने ये बस मुझसे यही कहा था कि अल्टीमेटली जनता डिसाइड करती है अगर आप इस इंडस्ट्री में रहते हैं या नहीं रहते हैं। राइट। आप जितने भी पैसे लगा लें, आखिर अगर जनता आपको एंडोर्स नहीं करेगी, अगर उनको आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं लगेंगी, फिल्में अच्छी नहीं लगेंगी, तो आप इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगे। और जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, जद्दोजहद होती है, मेहनत होती है, मुश्किलें आती हैं, हिट्स होती हैं, फ्लॉप्स होती हैं, लेकिन आपको डटे रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। एंड आपकी फिल्म्स तो अमेजिंग रही ही, जो आपने की है अमेजिंग रहे, फैंस ने काफ़ी प्यार दिया। लेकिन आपकी फिल्म के गाने, मतलब उस वक्त में इतना क्रेज हो गया था आपके गाने। अरे इमरान हाशमी, मतलब रोमांस फिल्म और अलग ही वो क्रेज था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अबाउट द सॉन्ग्स? प्यार दिया लोगों ने। आई थिंक मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ अब मेरे पहले फिल्म से लेके अब तक। जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों, सिंगर्स हों, बहुत सारे नए टैलेंट्स, और लोग पूछते रहते हैं कि क्या
इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली मैं उनको ही एक तरह से क्रेडिट देना चाहूँगा इन लोगों को, क्योंकि उनका टैलेंट है और उनका प्यार है। उन्होंने मुझे इतने खूबसूरत गाने दिए, और एक ऊपर वाली की देन है, एक लक फैक्टर भी होता है। और लोग कहते रहते हैं हर फिल्म में एक या दो चार्ट बस्टर्स होते हैं, और ये लगातार 20 सालों से चलता आ रहा है। तो ये एक तरह से लक भी है, और अच्छे लोगों के साथ काम करने का एक जो मौका मिला है मुझे, उसके लिए हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगा। अब आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री पर सीरीज बनी है शो टाइम, क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे हैं, क्या अंदाज रहेगा? हर कैरेक्टर आपने जो निभाए हैं ना स्क्रीन पर, वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अलग अलग अंदाज, और इतना प्रोफेशनली आपने हर किरदार को निभाया। क्या कहेंगे अबाउट दिस कैरेक्टर? रघु खन्ना एक और ये मेरी खुद की एक तरह से एक होमवर्क हो चुका है, क्योंकि 20 साल से मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट किया है। और इस शो में भी जब मेकर्स ने आके मुझे ये पेश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में ऐसा शो, ऐसी एक जो मटेरियल है, तभी जब लिखी गई थी मुझे लगा कि इतना इन डेप्थ बहुत सारे कुछ बॉलीवुड के खुलासे होने वाले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो एंटरटेनिंग है। और रघु खन्ना का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने कभी ऐसा प्ले नहीं किया है। एक मास फिल्म डायरेक्टर है, मास फिल्म प्रोड्यूसर है, जो अपने एक सिंगुलर विजन से अपनी फिल्में बनाता है, बहुत एम्बिशियस है। और शुरुआत में दिखाते हैं कि उसका एक रिलेशनशिप उसके फादर के साथ जो इतना अच्छा नहीं है, और फिर वो अपनी कंपनी से उसको बाहर निकाला जाता है, और फिर उसके बाद एक जंग छिड़ जाती है दोनों कंपनीज के बीच, वापस लेके आने के लिए, प्रूव करना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है कैरेक्टर का, और आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के इनसाइडर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और जो बाहर के लोग हैं जो फिल्म की इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा एक तरह से बाहर से देखते हैं, उनको एक नज़ारा दिखेगा किस तरह असलियत में हमारी इंडस्ट्री है अंदर से। क्या क्या टॉपिक्स को टच करने की कोशिश की? फिर बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे आपने कहा कि एक इनसाइडर आउटसाइडर टॉपिक है जो बहुत अहम मुद्दा चलता आ रहा है अभी पिछले कुछ सालों से, हमने देखा है। वो हमने इसमें एक दिखाया है। और फिर उसके बाद फिल्में किस तरह बनती हैं, यहाँ पे जो हिट्स और फ्लॉप्स का जो एक स्टॉक आपका ऊपर नीचे जाता है, उसका एक प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पर, प्रोड्यूसर्स पर, डायरेक्टर्स पर, एक्टर्स पर, स्टार के ईगोज़ किस तरह होते हैं, फिल्में किस तरह बनती हैं। यहाँ 20 साल में एक बदलाव आया है औरतों को लेकर, उनका एक कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री में, वो बदलाव, और आज कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड में उनका एक योगदान है। इतनी औरतें आ गई हैं, इतनी लड़कियां आ गई हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, पैशनेट है फिल्मों को लेकर। उनका क्या एक पोजीशन है इंडस्ट्री में, वो उनकी रियलिटी क्या है, एक्ट्रेसेस की रियलिटी क्या है, तो वो सब दिखाया है। और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो सिर्फ आइसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंगली दिखाई है, पेश की है इस शो में। बिल्कुल, जब रिलीज होंगी तब हमें पता चलेगा। फिर करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके साथ काम करना? करण के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने, और आई थिंक बहुत ही उनका जो प्रोडक्शन का एक जिस तरह वो फिल्में बनाते हैं, या जिस तरह उन्होंने कंपनी बनाई है धर्मेटिक, जिस तरह शोज़ बनाते हैं, आई थिंक एक पॉजिटिविटी है कि जब आप ऐसे शो में आते हैं या फिल्म करते हैं उनके साथ, आपको पता है क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, स्क्रिप्ट के तौर पे या मेकिंग के तौर पे, या आगे जाके ऑडियंस के सामने पेश करना है, वो उसमें कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा मैं उनसे पूछा रहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें साथ में किस तरह करते हैं। ही इज़ मास्टर प्रीटी मच एवरीथिंग। वो एक अच्छे होस्ट भी हैं, वो उनका खुद का शो है, OTT में आ गए हैं, और फिल्में उतनी बेहतरीन डायरेक्ट करते हैं। सो ही इज़ अ मास्टर ऑफ मैनी थिंग्स, एंड आई थिंक इट्स टेस्टमेंट। और जब भी वो एक तरह से एक स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं, आई थिंक वो जब ग्रीन लाइट होती है, it says a lot, and if Karan Johar is producing something, really ask questions कि ये होगा, वो पता है कि हर चीज़ सही होगी उसमें। ओके, वेल, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं फिल्मों की, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी, तो आपने ही दिए हुए स्टेटमेंट्स को
स्टेटमेंट्स मुझे याद आई, लाइक जब, क्योंकि बहुत जल्द साउथ में भी आपका आना होने वाला है, जी। तो कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड कुछ चीजें आपने कही थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अबाउट द, जहाँ पर पैसा लगाया जाता है? आई थिंक देखिए इंडस्ट्रीज तो दोनों वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों पैशनेटली एक तरह से Yes. अपनी फिल्में बनाते हैं। आजकल वो एक चल रहा है कि साउथ की फिल्में भी बेहतरीन चल रही थी कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, और हमारी फिल्में इतनी अच्छी खासी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी हमारी इंडस्ट्री एक तरह से अब बाउंस बैक हुई है। हमने पिछले आए साल में ही देखा है कि इतनी फिल्में चली हैं बॉक्स ऑफिस पर। आई थिंक कुछ हमें वहाँ से भी सीखने को मिला, वहाँ के लोग ने भी हमसे कुछ सीखा है ओवर द इयर्स। तो एक आई थिंक को एग्जिस्टेंस है दोनों इंडस्ट्रीज़ में, जो बहुत ही ख़ास बात है, अच्छी बात है। और ये जो फिल्में मैं कर रहा हूँ, हाँ वहाँ की शायद प्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन पैन इंडिया फिल्म्स हैं। Yes, ma'am. ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में आएंगी, ये हिंदी, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग भाषाओं में पेश की जाएंगी। और यही एक ख़ास बात है कि आज अभी तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, एक हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ इकट्ठा एक फिल्म में आते हैं और साथ में काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है, और इट्स अ गुड ट्रेंड। गुराचारी 2 जिसका प्रीक्वल हुआ था, अब सीक्वल होगा, एंड काफी ब्लॉकबस्टर रही, क्या कहेंगे? अब सेकंड पार्ट है, आदि विशेष, काफी अमेजिंग स्टार कास्ट बहुत भी ही है। इंटरेस्टिंग है, मुझे स्क्रिप्ट बहुत बहुत अच्छी लगी। एंड मेकिंग में भी एक तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं वो। और अभी हाल ही में शूटिंग शुरू होने वाली है, मैंने अपना काम उसमें शुरू नहीं किया, बट Okay. लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू। एंड ए वतन मेरे वतन को लेकर फ्रीडम फाइटर, इज इट जी ट्रू, जहाँ पर बात आई थी? अभी वो थोड़ा हाँ। जब रिलीज होगा प्रोमो तो आपको पता चलेगा, बट उसमें एक तरह से कैमियो अपीयरेंस है, लेकिन बहुत ही डायनामिक, एक बहुत ही इंटीग्रल कैरेक्टर है फिल्म में, जो आई एम श्योर फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी और सब लोगों का काम फिल्म में बहुत पसंद आएगा। और एक्चुअली वो इसलिए किया क्योंकि ऑफ कोर्स धर्मेटिक है, उसमें करण का भी है इसमें। हाँ, और yes, हाँ। मेरे एक खास बहुत ही करीबी दोस्त और डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने उनकी पहली फिल्म मैंने की थी, और वो थी एक थी डायन, करण, उनके साथ काम करने का एक फिर से मौका मिला। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि वो बना रहे हैं तो डेफिनेटली मैंने हाँ कर मार्च दिया। में आई थिंक इसके बाद। जी मार्च में। वेल, शो टाइम की फिलहाल बात करें, कितना क्या कुछ खास बात है शो टाइम की अकॉर्डिंग टू यू? शो टाइम एक ऐसा सीरीज़ है जो आपको हमारी इंडस्ट्री के जो तौर तरीके, उसमें एक झांकने का एक अपॉर्चुनिटी देगी। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स हैं, एंटरटेनिंग शो है, अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, और एक ऐसी दुनिया है जो हम तो जानते हैं, हम इंडस्ट्री के इनसाइडर्स रहे हैं, और हमेशा एक एक चीज़ होती है बाहर ऑडियंस में, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, 20 साल हो गए और इतने सारे सवाल आप जब भी मैं फिल्म करता हूँ कि अच्छा आपका कैसा तजुर्बा था या एक्सपीरियंस कैसा था उस एक्टर के साथ काम करने का, या क्या इस फिल्म ने असलियत में इतने कलेक्शंस किए हैं, फिल्म्स कैसे बनती हैं, उसका उससे झगड़ा हुआ है, या ये सारे जो चीज़ें हैं, हमेशा एक ड्रॉ होता है। दो चीज़ें हमारे कंट्री में, क्रिकेट और फिल्में, और ये उस एक तरह से लोगों को उस वजह से बहुत अच्छी लगेगी। एक ऐसी दुनिया है जो लोगों ने सेलिब्रेट की है, और अब एक इन डेप्थ शो आ रहा है उस पर। मायापुरी मैगजीन के बारे में आपकी कुछ मेमोरीज अगर होंगी, कुछ कहना चाहेंगे? अब 50 इयर्स हो रहे हैं मैगजीन्स को लेकर। वेल आई विश योर मैगजीन ऑल द वेरी बेस्ट, और 50 साल बहुत होते हैं, एंड आई फील दैट आपने बहुत क्रेडिबल अच्छा कंटेंट डाला है ओवर द आफ्टर सो मेनी इयर्स। और जब आप इतने साल रहते हैं बिजनेस में एंड यू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, कुछ तो बात होगी। तो आपकी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस, और 50 नहीं अभी 100 साल और चलते रहिए, और इसी कामयाबी के एक रास्ते पे चलते रहिए। थैंक यू सो मच इमरान। एंड क्या कुछ फैंस से कहना चाहेंगे? शो टाइम बहुत जल्द आ रहा है फैंस के लिए। यही कि हमारा शो टाइम 8 मार्च को रिलीज़ हो रहा है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड को लेकर बहुत सारे खुलासे होंगे इसमें, ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट से भरपूर है, अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, और कुछ चीज़ें जो आपने पहले सोची भी नहीं होंगी बॉलीवुड के बारे में,
वो खुलासे आपको इस शो में दिखेंगे. सो वॉच शो टाइम ऑन द 8th of March. थैंक यू. ऑल द बेस्ट, थैंक यू. थैंक यू. कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालववार, मायापुरी, मुंबई.